तो जी पुर्तगाल से जर्मनी जाने लगा हूँ और आपको बताता हूँ क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा एग्ज़िट पे मतलब के दरवाज़ों के ऊपर स्कैनिंग वाला सीन कहते हैं लोग कि चालू हो गया। तो एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। पहले तो मैं बहुत लेट हूँ। वामोस कमीगो। तो चलो जी अंदर चलते हैं। ठीक है, ये एयरपोर्ट के अंदर आगे हम मेट्रो लेके हम आए थे। तो ये टर्मिनल 1 और ये टर्मिनल 2 हमने यहाँ जाना। तो जी 2 से 3 कंट्री का विज़िट है पुर्तगाल से। ठीक है, यूरोप का ट्रिप है छोटा सा, क्योंकि यार 2 से 3 कंट्री ही घूम सकता हूँ, इतने ही पैसे हैं मेरे पास। क्योंकि अभी ही मैं तकरीबन 2 हफ्ते पहले आप लोगों को बताया मैं डेनमार्क और जर्मनी से वापस आया हूँ। अभी फिर से मैं स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी जाने लगा हूँ। ठीक है, तो अभी ये एयरपोर्ट का माहौल है, आपको दिखा दिया है मैंने। तो यहाँ से जनाब अभी मुझे बहुत जल्दी जल्दी जाना है, क्योंकि मैं हमेशा से लेट हूँ। क्योंकि हमारी फ़्लाइट है टर्मिनल 2 से, और यहाँ से पहले हम बस लेके जाएंगे। आप बाय फुट भी जा सकती हो जब आप यहाँ पे हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये सामने बसें लगी हुई हैं जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने आना है, बस में बैठना है, और इस बस की कोई टिकट नहीं होती। ठीक है, ये फ्री ऑफ कास्ट होती है, जो आपको यहाँ से टर्मिनल 2 पे लेके जाती है। क्योंकि कुछ लोग इस वजह से भी नहीं बैठते, हाय यार सानू कितने टिकट दे पैसे ना देने पे आ जान। ਤੁਹਾਡਾ भला है, तो ऐसा सीन नहीं है, आपको कुछ भी पे नहीं करना। मैं साथ साथ अपने थोड़ी थोड़ी ज़रा सेटिंग मेटिंग की, बालों को सेट मेट किया, और अभी ये देखें मैं यहाँ पे टर्मिनल 2 में आ गया भागते हुए। यहाँ पे चल से चल बंदे के उत्ते बंदा चढ़ है, और मेरा गेट नंबर है 206, जो कि मैं बहुत लेट हूँ, और ये मुझे आलमोस्ट नज़र आ गया। और उसके बाहर आप देख रहे हैं कि प्लेन एक साथ सारे कतारों में खड़े हैं, जिमें पता नहीं साढ़े उत्थे रक्शे खलोते होंगे ने। तो जनाब मैंने अभी अपनी इमिग्रेशन करवा के अभी प्लेन की तरफ जा रहा हूँ, और हमारी है यूरोविंग्स, क्योंकि यूरोविंग्स मुझे बहुत पसंद है। और इस दफ़ा टिकट जो मुझे मिली है वो 1 वे की 95 यूरो की मिली है, मतलब कि 100 यूरो की मिली है। वरना मैं टिकट हमेशा 40-45 यूरो की ही लेता हूँ, लेकिन अभी समर टाइम है तो टिकटें बहुत ज़्यादा अरूज पे पहुँची हुई हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी तो पैसे अपने आप से लाने भी पैंदे ने, क्योंकि हम पाकिस्तान इंडिया में तो पैसे सेंड करते करते रहते हैं, उन्होंने कभी नहीं रजना, कभी थोड़े अपने उत्ते भी लाया करो। बाकी जनाब ये अभी अंदर का माहौल है, ये भी आपको दिखा दूँ। और अभी माशाल्लाह हमारा प्लेन चल गया है। और अभी आपको ये भी बताता हूँ कि जब लास्ट स्टेशन था, जब लास्ट डोर था, जब मुझे प्लेन के अंदर आना था, तो वहाँ पे इमिग्रेशन होती है, तो उन्होंने मुझसे कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं किया। सिर्फ मैंने अपनी टिकट को स्कैन किया और मैं प्लेन की तरफ आ गया। और बस वो टिकट्स पे देखते हैं कि, और पासपोर्ट पे कि नाम पता ठीक है, मैच हो रहा है, तो सब चीज़ें ओके हैं। और किसी से भी उसने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, आप लोग देख सकते हैं। तो चल सो चल वाला सिस्टम था। और अभी जनाब ये नज़ारा आप चेक करें, ये नज़ारे को देखने के बाद लगता है कि यार पुर्तगाल च कितना सुकून है। लेकिन सानू पता है कि इतने सुकून कितना है तो भुख कितनी है। भुख से याद आया, मुझे भूख लगी, और ये खाना भी मैंने ऑर्डर किया, और इसके मुझे 6 यूरो पे करना पड़ा। तो हर ज़िलिश विलकम इन डॉइचलैंड। और अभी आपको एक एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे सिस्टम क्या है। बस अभी हमने यहाँ से एग्ज़िट करना है, जो इमिग्रेशन होती है और होती है कि नहीं तो वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ से पहले अपना एक सामान बैगेज वगैरह लेना है छोटा सा, क्योंकि मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है। तो एनीवे ये चीज़ें पहले कवर कर लूँ और आपको बताता हूँ। और यहाँ पे मेरे एक दोस्त थे साथ, उनको पुलिस ने रोक लिया, और वो पुलिस एयरपोर्ट के अंदर ही खड़ी थी। ठीक है, किसी और को तो नहीं देखा उन्होंने, ना रोका। तो जैसे कि मेरे दोस्त के ऊपर उनकी नज़र पड़ी, तो उन्होंने शायद पता नहीं क्यों उनके मन में कोई चीज़ आई होगी, तो इसलिए उन्होंने उसको रोक लिया। मुझे भी नहीं रोका, ना किसी और को। तो फिर बाद में उन्होंने उससे डॉक्यूमेंट्स का पूछा। मेरे दोस्त के पास वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स थे, TRC कार्ड ये वो। तो उसने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, और पुलिस ने कहा इट्स ओके, ऑल गुड, आप जा सकते हैं। तो ये किसी इंसान के साथ ऐसा हो सकता है, तो आपने डरना बिल्कुल नहीं है। तो जी यहाँ से हमने अपने दोस्त का लॉगिरू लिया, जो कि बहुत धक्के ठुड्डे खा के हमें मिला, क्योंकि चक्रियाँ बहुत ज़्यादा होंगी हैं। और देखें रश कितना ज़्यादा है, क्योंकि जर्मन के लोग पुर्तगाल और स्पेन में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वेदर वहाँ पे अच्छा होता है। लेकिन वेदर तो आजकल जर्मनी में मैं आया हूँ, देखें कितना कमाल वेदर है यार, आई लव दिस वेदर। और निशमाक दस, तो यहाँ पे रश देखे कितना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता है कि पुर्तगाल बहुत चीप है, लेकिन सिर्फ टूरिस्ट के लिए चीप है। इन्होंने रहना पै जाए ना साढ़े यार उत्थे, हमेशा इन्होंने लग पता जाए कि कितना के चीप है। 850 सैलरी तो घर का रेंट 1000। एनीवे यहाँ से देखिए अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, और ये मज़ा करूँगा, इंजॉय करूँगा। और अभी आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। ये जनाब अभी मुझे ऊपर जाना है, यहाँ से यहाँ बाहर निकलना है एयरपोर्ट से।
क्योंकि यहीं पे इमिग्रेशन वगैरह होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ भाई कोई किसी को लेने आया हुआ है, कोई फ्लावर दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई पप्पी चप्पी दे रहा है। तो हम भी बाहर फ़िलहाल तो आ गए हैं और अभी मुझे लेनी है यहाँ से U-Bahn या फिर मेट्रो लेनी है, ठीक है, जिसको S-Bahn यहाँ पे बोलते हैं। तो वो एयरपोर्ट के अंदर ही होती है। ये देखें ऊपर का माहौल आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से ऊपर की तरफ आप मेट्रो ले सकते हैं, आपने नीचे अभी जाना है। मतलब कि सारा एयरपोर्ट के अंदर ही, आपको किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सारा खुद ही दिखता है और मैं भी आपको गाइड कर रहा हूँ। और ये प्यारा सा छोटा सा एयरपोर्ट है स्टुटगार्ट का, जो कि बहुत मज़े का है। और यहाँ से अभी मैं बाहर निकला तो मैं यहाँ से जनाब U-Bahn भी ले सकता हूँ, ठीक है, जो येलो कलर की यहाँ पे ट्राम होती है मिसाल के तौर पे। तो खुल जाए सिमसम, ये मैं बाहर आ गया और यहाँ से बाहर का माहौल भी आपको दिखाती है। यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट की वॉक पे U-Bahn है। तो मेट्रो लेनी है तो आपको ऊपर जाना है। तो जी मैं पुर्तगाल लिस्बन से जर्मनी में यहाँ पे आ गया हूँ। और यहाँ पे जब मैं एग्ज़िट होने लगा था तो फ़िलहाल तो यार किसी ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा एयरपोर्ट होता है, क्योंकि ये डोमेस्टिक फ़्लाइट में इतना हाँ सिस्टम नहीं होता। तो जनाब तुम आंदे जाओ तो जानते जाओ, ये वाला हिसाब था, क्योंकि रश ही बहुत ज़्यादा था। Jetzt gehe ich nach Hause und ich mag Deutschland und weißt du was, ich bin Hunger, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और अभी लेकिन घर में ही जाके खाना शाना खाएँगे। और पहले एक दो और चीज़ भी आपको बता दूँ कि जब मैं पुर्तगाल से आया था तो तब भी जब लास्ट गेट आता है ना, जहाँ पे वो आपको बोल देती है, जहाँ पे आपने प्लेन के अंदर जाना होता है कि हाँ भाई अपने अपने बोर्डिंग पास अपने पास रखो, निकाल के रखो ये वो, तब आपने अपना बोर्डिंग पास, मैंने भी अपने निकाला था, अपना पासपोर्ट निकाला था, मेरे पास TRC कार्ड था, ओके। तो जब मैं गया तो जनाब अपना बोर्डिंग पास ऐसे स्कैन किया और वहाँ पे भी उसने कुछ खास नहीं मुझसे पूछा। उसने बस देखा कि हाँ मेरे पासपोर्ट के ऊपर नाम पता वही है टिकट के ऊपर, और उसने कहा आंदे जाओ तो जानते जाओ। और मैं लेट हो गया था और मैं समझ लें कि आ ही 3 लोगों में था, क्योंकि मैं हमेशा ही लेट होता हूँ। और कौन कौन थोड़े जो लेट होता है मेरे यार, हमेशा कोई कभी भी टाइम पे नहीं पहुँचता, वो ज़रूर कमेंट्स में लिखे। तो एनीवे अभी यहाँ पे जनाब आप लोगों के लिए व्लॉगिंग करेंगे। यहाँ पे अभी आपको पता है थोड़ा सा स्विट्ज़रलैंड में जाऊँगा, 2 दिन का टूर है पूरे यूरोप का। तो इसी वजह से आप लोगों के लिए नई नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, नए नए कंट्रीज़ में जाऊँगा। और एक चीज़ का आपने ख्याल ज़रूर रखना है कि वेन एवर यू वांट टू ट्रैवल इन यूरोप, सो यू मस्ट हैव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स विद यू। लाइक आपके पास आपका TRC कार्ड होना चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, और TRC नहीं है तो आपके पास आपका वीज़ा वगैरह होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह ना करे अगर आप चेक हो गए, अभी नॉर्मली मैं तो नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ना करे अगर आपको इमिग्रेशन वाले वो पूछ लेते हैं, बिकॉज दे हैव राइट्स। तो इसी वजह से आपके पास सारी चीज़ें कंप्लीट होने चाहिए। अल्लाह ना करे आपसे पूछ लिया और आपके पास कोई चीज़ ना हुई और आपने एम ही इलीगल ट्रैवल कर रहे हो, सो प्लीज़ डोंट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क, ओके। सो प्लीज़ डोंट डू एनी इलीगल थिंग्स इन डॉइचलैंड, इन जर्मनी, इन पुर्तगाल, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर आप चेक हो गए तो ये आपका नाम पूरे शेंजन अलर्ट सिस्टम में डाल देंगे, सिस्टम में डाल देंगे, और बाद में फिर आपको आसानी से पूरे यूरोप में कोई भी कंट्री पेपर्स भी नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपने ख्याल और माइंड में रखनी है अगर आप कुछ इंकी पिंकी करने की सोच रहे हो। बाकी आई लव यू ऑल। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं मेरा अगला टॉपिक कौन सा हो, तो कोशिश करूँगा उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूँ। और यहाँ पे देखें वेदर इतना अच्छा है, वरना जनाब यहाँ पे जर्मनी में तो हमें जैकेटें वैकेटें हमेशा पहनी होती हैं, तो लेकिन क्या ही बात है, दी वेदर इज़ सो शोन हियर। सो आई लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।